वेलकम टू टिकलेज एकेडमी। आज के वीडियो में स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 6 स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो यहाँ पे एक सर्किट दिया है और इसके लिए क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ए एंड बी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डायग्राम दिया है उसमें नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस है, सीरीज पैरेलल स्टार डेल्टा कनेक्टेड है और यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। तो कोई भी स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको सबसे पहले उसमें चेक करना चाहिए कि उसमें कौन सीरीज या पैरेलल में है। जितने भी सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है पहले आपको वो सॉल्व करना चाहिए और उसके बाद ही स्टार या डेल्टा को सॉल्व करना चाहिए। तो यहाँ पे सर्किट में हमने चेक किया है कोई भी सीरीज या पैरेलल नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डेल्टा सॉल्व करेंगे। कौन सा डेल्टा? देखो हम यहाँ पे सर्किट को रीड्रॉ कर रहे हैं, तो देखो हमने ऊपर के सर्किट को कॉपी करके नीचे ले लिया है और अब देखो जो 5 ओहम 2 ओहम 3 ओहम जो बीच में रेक्टेंगुलर शेप में था उसको हमने वहां से इरेज किया है और उसको हम एज अ ट्रायंगुलर फॉर्म में ड्रॉ करेंगे। जो पहले रेक्टेंगुलर फॉर्म में था उसको हम एज अ ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे ताकि आपको ये दिखाई दे कि वो एक्चुअली एक डेल्टा है, क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। तो देखो हम उसी 5 ओहम 2 ओहम 3 ओहम जो रेक्टेंगुलर शेप में थे उसको हमने ये देखो ये हमने ट्रायंगुलर फॉर्म में बना लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रायंगुलर फॉर्म में हमने इसलिए बनाया ताकि आपको ये समझ में आए कि वो एक्चुअली एक डेल्टा है। तो देखो ये डेल्टा को अब हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि कोई भी इसमें सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं था इसलिए आपको स्टार या डेल्टा को सॉल्व करना चाहिए। अगर सीरीज पैरेलल होता तो वो हमने सॉल्व किए होते। ठीक है, तो देखो जो हमने यहाँ रीड्रॉ किया है उसमें हमने डेल्टा के जो तीनों रेजिस्टेंसेस है वो यहाँ लिख लिए हैं और अब ये डेल्टा को हमें सॉल्व करना है। 5 ओहम 2 ओहम 3 ओहम डेल्टा को सॉल्व करेंगे। तो डेल्टा को सॉल्व करना मतलब डेल्टा के अंदर देखो हमें स्टार ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि डेल्टा को हम स्टार में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो ठीक है, डेल्टा को सॉल्व करना मतलब डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना। देखो ये जो डेल्टा है ना इसको हम बाजू में ले लेते हैं थोड़ा सा। देखो ये हमने साइड में ले लिया है ताकि वहाँ पे इसको बड़ा किया जा सके और आपको समझा जा सके। देखो यहाँ से हम समझाते हैं आपको। तो देखो डेल्टा को हम स्टार में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये स्टार का ब्रांच नंबर 1, ये स्टार का ब्रांच नंबर 2 और ये ब्रांच नंबर 3। तो स्टार में कन्वर्ट कर रहे हैं तो स्टार के सभी ब्रांचेस का वैल्यू फाइंड आउट करना जरूरी है। तो इसके लिए यहाँ पे आपको डेल्टा टू स्टार का फार्मूला अप्लाई करना चाहिए। तो डेल्टा टू स्टार के फार्मूले में आपको साइड बाय साइड के रेजिस्टेंसेस का मल्टीप्लिकेशन करना होता है डिवाइडेड बाय डेल्टा के तीनों रेजिस्टेंसेस का एडिशन। सो ब्रांच नंबर 1 के लिए 2 × 5 डिवाइडेड बाय 2 + 3 + 5। ब्रांच नंबर 2 के लिए 5 × 3 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर सेम है। ब्रांच नंबर 3 के लिए 2 × 3 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका रिजल्ट अगर हम निकालें तो ब्रांच नंबर 1 का आंसर आएगा 1 ओहम, ब्रांच नंबर 2 का आंसर आएगा 1.5 ओहम एंड ब्रांच नंबर 3 का आंसर आएगा यहाँ पे 0.6 ओहम। तो यहाँ पे हमने डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर लिया है। स्टार के तीनों ब्रांचेस को हम देखो मेन डायग्राम में नाम दे देते हैं, नेमिंग ब्रांच नंबर 1 2 3 और हमने यहाँ पे डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करने के बाद स्टार के तीनों ब्रांचेस का वैल्यू फाइंड आउट किया है। देखो कैलकुलेशन पार्ट आपको दिख रहा है। ठीक है, और अब चलो हम नेक्स्ट सर्किट यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट सर्किट ड्रॉ करते समय आपको क्या करना है, जो डेल्टा आपने सॉल्व किए उसको रिमूव करना है। तो देखो जो हमने डेल्टा सॉल्व किए थे 5 ओहम 2 ओहम 3 ओहम वाला, देखो डेल्टा को हम यहाँ से इरेज कर रहे हैं। इरेज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब हमें डेल्टा की जगह स्टार ड्रॉ करना है, क्योंकि हमने डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर लिया है। तो चलो डेल्टा के जगह हम यहाँ पे स्टार बना लेते हैं। तो स्टार बनाते समय स्टार के 3 ब्रांचेस आपको शो करना है, ब्रांच नंबर 1 2 3। तो ये देखिए ब्रांचेस, स्टार के 3 ब्रांचेस हम इस तरह से कुछ शो कर रहे हैं। तो ब्रांच नंबर 1 जो है ऊपर का लेफ्ट साइड का जो ब्रांच है वो ब्रांच नंबर 1 है। तो ब्रांच नंबर 1 का रेजिस्टेंस का वैल्यू है 1 ओहम। तो हम लिख लेंगे ब्रांच नंबर 1, ब्रांच नंबर 2, ब्रांच नंबर 3, तीनों ब्रांचेस का जो रिजल्ट है, जो वैल्यू है उसका जो रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू आपको करेक्टली लिखना है, वहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए। तो देखो न्यू सर्किट यहाँ बन के तैयार हो गया है। और अब यहाँ पे फिर से चेक करो यहाँ पे कोई सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है क्या? तो बिल्कुल यहाँ पे सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल तो नहीं लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन है। क्या है? तो देखो ऊपर में लेफ्ट साइड में 10 ओहम और 1 ओहम दोनों सीरीज में है, बीच में 5 ओहम एंड 0.6 ओहम वो भी दोनों सीरीज में है और ऊपर में राइट साइड में आप कहोगे 1.5 ओहम और 3 ओहम सीरीज में है। आप कहोगे नहीं ये दोनों सीरीज में नहीं है, आपको लगेगा 1.5 और 3 सीरीज में है। नहीं, गलती से उनको सीरीज में मत करना, क्योंकि उनके बीच में 1 ओहम का ब्रांच उनके बीच में आ रहा है, तो वहाँ पे नोड है दोनों के बीच में, तो दोनों सीरीज में नहीं है। ठीक है, बस यहाँ पे
जो हमने मार्क किए हैं वो बस सीरीज कॉम्बिनेशन को सॉल्व करो। तो देखो न्यू सर्किट बनाएंगे। न्यू सर्किट बनाते समय क्या करना है, हम सर्किट को कुछ नए तरह से ड्रॉ करेंगे ट्रायंगुलर फॉर्म में। तो ऊपर 10 ओहम और 1 ओहम का हो जाएगा 11 ओहम, बीच में 5 ओहम और 0.6 ओहम का हो जाएगा 5.6 ओहम, और बाकी जो रेजिस्टेंसेस जिनको हमने सॉल्व नहीं करना है वो एज इट इज रहेंगे। तो देखो सर्किट हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं, और सर्किट हमेशा कंप्लीट ड्रॉ किया करो, मतलब आपको हर जगह यूनिट लिखना है, ओहम वगैरह, है ना। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि वो सर्किट पूरा कंप्लीट ड्रॉ नहीं करते, टर्मिनल ए टर्मिनल बी हर जगह शो नहीं करते, तो सब कुछ शो किया करो। तो देखो न्यू स्टेज यहाँ पे बन के तैयार है। अब यहाँ पे फिर से चेक करो क्या यहाँ पे कोई सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है, अगर है तो सॉल्व करो। तो नहीं, यहाँ पे कोई भी किसी के साथ सीरीज या पैरेलल नहीं है। तो अब हमें यहाँ पे डेल्टा दिखाई दे रही है, 2 डेल्टा है, तो दो में से कोई भी एक डेल्टा सॉल्व करेंगे। तो हम लेफ्ट साइड वाला डेल्टा सॉल्व करेंगे, 11 ओहम, 2 ओहम एंड 5.6 ओहम वाला डेल्टा सॉल्व करेंगे। तो देखो डेल्टा के अंदर हमने स्टार बना लिए हैं, स्टार को हमने ब्रांचेस को नाम दे दिया है, ब्रांच नंबर 1, 2, 3। और अब ये स्टार के तीनों ब्रांचेस के वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग द फार्मूला डेल्टा टू स्टार। तो यहाँ पे ब्रांच नंबर 1 के लिए 11 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 11 प्लस 2 प्लस 5.6, डिनोमिनेटर सेम रहेगा। फिर ब्रांच नंबर 2 के लिए 11 इंटू 5.6 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर सेम, और ब्रांच नंबर 3 के लिए 2 इंटू 5.6 करेंगे और डिनोमिनेटर सेम रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये हम डेल्टा टू स्टार के फार्मूलेज अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपको सभी फार्मूलेज जानने हैं डेल्टा टू स्टार के या स्टार टू डेल्टा के, तो हमने फर्स्ट लेक्चर में सभी फार्मूलेज बताए थे। फर्स्ट लेक्चर वीडियो का लिंक हमने आज के वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो वीडियो देखिए, वहाँ से सभी फार्मूलेज आप अपने नोटबुक में ज़रूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये देखो हमने स्टार के तीनों ब्रांचेस का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। थोड़ा सा प्रॉपरली सेट कर लेते हैं, यस। और अब चलो हम नेक्स्ट स्टेज यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेज ड्रॉ करते समय आपको क्या करना है, जो डेल्टा आपने सॉल्व किए उसको रिमूव करना है और डेल्टा के जगह आपको स्टार ड्रॉ करना है। तो देखो हम बीच वाली जो स्टार है वो हम स्टार यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। 11 ओहम, 2 ओहम एंड 5.6 ओहम, ये जो डेल्टा सॉल्व किए थे उसको हम हटा देंगे, और देखो एक न्यू सर्किट बन रहा है। और यहाँ पे जो हमने नया स्टार बनाया है, स्टार के ब्रांचेस का वैल्यू प्रॉपरली पुट करना है। तो ऊपर में लेफ्ट हैंड साइड में ब्रांच नंबर 1 का वैल्यू 1.182 ओहम। देखो कैलकुलेशन हमने जो अभी किए थे ना वो ऊपर शिफ्ट किया है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो 1.182 ओहम। ब्रांच नंबर 2 जो है वो ऊपर में राइट साइड में जो है उसका आंसर 3.311, और ब्रांच नंबर 3 का आंसर 0.602। सभी का वैल्यू हम यहाँ प्रॉपरली पहले लिख लेंगे। और अब देखो न्यू स्टेज बन के तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे फिर से चेक करो क्या यहाँ पे कोई सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है, यस बिल्कुल है। अब यहाँ पे ओनली सीरीज पैरेलल ही है। देखो नीचे में 1 ओहम एंड 0.602 ओहम सीरीज में है, ऊपर में 3.311 एंड 1.5 ओहम दोनों सीरीज में है। तो चलो ये सीरीज कॉम्बिनेशन को सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट स्टेज ड्रॉ करेंगे, और नेक्स्ट स्टेज काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, और नेक्स्ट स्टेज जो है वो काफ़ी हद तक अब रिड्यूस हो जाएगा। तो देखो ये नेक्स्ट स्टेज ऐसा बन रहा है जिसमें आप देख सकते हैं पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हम सर्किट को रिड्यूस किए हैं। लेफ्ट हैंड साइड में 1.182 ओहम, राइट हैंड साइड में 3 ओहम, और बीच में जो हमने सीरीज किए तो ऊपर का रेजिस्टेंस है 4.811 और नीचे का हो जाएगा 1.602। तो न्यू स्टेज बन के तैयार है। फिर से चेक करो यहाँ पे सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है, यस बिल्कुल यहाँ पे पैरेलल है 4.811 एंड 1.602, ये दोनों पैरेलल में है। तो देखो नेक्स्ट स्टेज हम बनाएंगे। नेक्स्ट स्टेज में अब 3 रेजिस्टेंसेस एक साथ सीरीज में आ जाएंगी। लेफ्ट हैंड साइड वाला 1.182 ओहम, राइट हैंड साइड वाला 3 ओहम, और बीच में ये दोनों का पैरेलल का आंसर आएगा 1.202 ओहम, ऐसा आएगा। ठीक है, और पैरेलल सॉल्व करने के लिए हमने फार्मूला क्या अप्लाई किए, जैसे R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ये फार्मूला यूज़ किए, वो भी आपको लिख के देते हैं। तो ये देखो ये तीनों रेजिस्टेंसेस को सीरीज में ऐड करने के बाद इसका आंसर आएगा 5.384 ओहम। दिस इज द लास्ट रेजिस्टेंस लेफ्ट। ठीक है, देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन का हम फार्मूला यहाँ लिख के दे रहे हैं, बीचों बीच देखो R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। देखो ये जो फार्मूला हमने लिखे हैं ये 2 पैरेलल रेजिस्टेंसेस को सॉल्व करने का फार्मूला है। और फाइनली हमने टोटल रेजिस्टेंस जहाँ तक फाइंड आउट कर लिया है, टोटल रेजिस्टेंस हमें मिला है 5.384 ओहम। सो दैट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सो हम ये लिख लेंगे, सो देयरफॉर RAB दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन AB इज 5.384 ओहम। क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिए। क्वेश्चन में कहा था फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल्स A एंड B। सो बिटवीन द टर्मिनल्स A एंड B द टोटल रेजिस्टेंस इज 5.384 ओहम। प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम कैसे हमने सॉल्व किए,
कैसे हमने सर्किट को स्टेप वाइज रिड्यूस किए, कैसे हमने डेल्टा टू स्टार के फार्मूलीज अप्लाई किए, और कैसे सर्किट ड्रॉ करके यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट किए, सब कुछ आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में ज़रूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था, ऑलरेडी इसके पहले 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है। अगर ये फिर से रिपीट होता है तो आपको एज इट इज़ ऐसा ही सॉल्व करना है। हो सकता है अगर एग्जाम में रिपीट हुआ हो तो थोड़े बहुत वैल्यूज चेंज करके आएगा, लेकिन आपको सॉल्व करने का टेक्निक यही रहेगा। तो ये था स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 6। इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।